उल्लास जागृति, शहर अब होगा जागृत। था कि जब भी देश पुकारेगा एक अम्बेडकर दहाड़ेगा, और ये तो शुरुआत है, और ये तो शुरुआत। आपको वोट बैंक बना ऐसा वो राज बुलाना है, आना है सोनू भाऊ का जलवा निराला है। ये सुनने वाले नहीं है, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ ये कहते हुए खड़ी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का आप सभी से वादा है कि आप सभी के आंदोलन में कंधे से कंधा लगा के वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ खड़ी रहेगी। और जब भी किसी के घर पे भी मुसीबत आएगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक, सारे लोग आपकी हिफाजत के लिए, आपकी मदद के लिए आप सभी के कंधे को कंधा लगा के रस्ते खड़े करेंगे। और भाइयों, इसीलिए हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। सबसे पहली हमारी मांग यह है कि जो 31 घरों पे नोटिस गई है और जो मस्जिद पे कार्रवाई की नोटिस गई है, वो इमीडिएटली ताबड़तोड़ रोक दी जाए और वो नोटिस पीछे लेके वो कार्रवाई रोक दी जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वंचित बहुजन आघाड़ी की दूसरी मांग ये है कि उल्लासनगर में जितने भी घर हैं वो सारे घरों पे रेगुलराइजेशन कराए जाए। वो लोगों को सारे अपने घर की पट्टी, पानी की पट्टी, इलेक्ट्रिसिटी का पावती, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और घर का टैक्स, ये सारे लोगों को तुरंत उनके डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा के हर आदमी का रहता हुआ घर उनके नाम पे करने का काम ये सरकार ने तुरंत कर दिया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। आप मुद्दा समझ लो, 90% उल्लासनगर इर्रेगुलर है, पर सिर्फ चुन चुनकर दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, बहुजनों के, मुसलमानों के, सारे वंचितों के घर पे नोटिस देती है। पर अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार पे दबाव डाल के उल्लासनगर पे हर आदमी का, वो चाहे बीजेपी का आदमी क्यों ना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घर रेगुलर करके देने का वादा करती है। और अगर हर घर उल्लासनगर में रेगुलर होता है तो यहाँ की सरकार किसी का भी घर गिरा नहीं सकती। ये बात आप समझ लो। और वंचित बहुजन आघाड़ी की तीसरी ये मांग होती है कि जितने भी धार्मिक स्थल उल्लासनगर में है, वो सारे धार्मिक स्थलों पे एक स्पेशल विंडो चालू किया जाए और कोई भी धार्मिक स्थल को हाथ न लगाया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वो हिंदुओं का मंदिर हो, मठ हो, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, पारसियों का फायर टेम्पल हो या बौद्ध का बुद्ध विहार हो, कोई भी अगर पुरानी धार्मिक संस्था उल्लासनगर पे है तो उसे एक स्पेशल विंडो रेगुलराइजेशन में स्पेशल विंडो का स्टेटस दिया जाए। चीज कि जब जब आप पे जुल्म जाती होगी, जब जब किसी पे नाइंसाफी होगी, जब जब किसी के घर पे खतरा आएगा, किसी के नौकरी पे खतरा आएगा, किसी के शिक्षण पे खतरा आएगा या किसी के धार्मिक स्थल पे खतरा आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी हर वक्त आपके कंधे को कंधा लगा के आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ है। आप सिर्फ हमें याद करो, आप सिर्फ हमको आवाज दो। आप पे कोई भी मुसीबत आई तो आप सिर्फ हमको याद करके फोन करो। हमारा वादा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी हर जुल्म में, हर मुसीबत में आप सभी के साथ खड़ी रहेगी और इस जंग में जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। और मेरा दूसरा वादा आप अभी से यही है कि हमारे से ही ज्यादा दूर एक एरिया है, मीरा भाईंदर, वहीं पे महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न चालू कर दिया था। सबसे पहले महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न जो चालू किया था वो मूर्तिजापुर में चालू किया था। दूसरा जहां पे बुलडोजर पैटर्न चालू किया था वो मेरे जिले में अकोला में कोशिश की थी। और वहां पे अकोला के लोग एक साथ आए थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान थे, वो एक साथ आए और भाजपा वालों को बोले, भाई ये महाराष्ट्र है,
तुम्हारा यूपी का बुलडोजर इधर चलने वाला नहीं। तुम अगर यूपी का बुलडोजर महाराष्ट्र में लेके आए तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस यूपी भेज दिए जाओगे। ये वंचित बहुजन आघाड़ी का वादा है। और दूसरी बात, सारे ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टरों को और बिल्डरों को मेरा सीधा सीधा एक निवेदन है कि सरकार के पास बुलडोजर तो है नहीं, वो बुलडोजर भाड़े पे आपसे लेते हैं। अगर आपने बुलडोजर जो खरीदी की है वो रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, लोगों के घर बांधने के लिए बुलडोजर लिए, आपने तो किसी के बुलडोजर घर तोड़ने के लिए लिए नहीं है। तो अगर आप ये भाजपा के गुंडों को और भाजपा के भाड़े के टट्टों को बुलडोजर भाड़े पे देते हो तो उल्लासनगर से बुलडोजर वापस जाएगा, इसकी जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की नहीं। और इसीलिए मैं जाते जाते वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे लोगों को, उसी तरह से उल्लासनगर के सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब एक साथ आए। और मुद्दा अगर 31 घरों का भी रहेगा तो हमने आज जो यहाँ पे आवाम और ताकत दिखाई है, इससे बराबर सरकार को पता चला है कि इन 31 घरों को हाथ लगाना नहीं मतलब नहीं है। तो आज के मोर्चे का जो मकसद था कि कुछ एक तरफा कार्रवाई जो है ना उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से और इलीगल तरीके से हम लोग क्योंकि कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो जितनी बातें समझ में आई कि एक तरफा भेदभावपूर्ण की कार्रवाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही थी, तो हमारी इच्छा थी कि उनको बताया जाए, उनके कान तक आवाज़ पहुंचाया जाए कि आप भेदभाव ना करें शहर में, कि एक इलीगल को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरे इलीगल को आप सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरे इलीगल को आप बोलते हैं कि गैर कानूनी है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि यहाँ पे 31 घरों को नोटिस दी गई है, उसके साथ में कुछ धार्मिक स्थल है उसको भी नोटिस दी गई है, लेकिन जो कि बिल्कुल गैर कानूनी नोटिस है, गैर मतलब संवैधानिक है। तो हमने वो निवेदन दिया है आज के लोगों को जमा करके, इनके कानों तक आवाज़ पहुँचाए कि हमारी बात सुनी जाए और अब लीगल तरीके से संविधान को पालन करते हुए जियो और जीने देने की नीति पे चलिए। कोर्ट में केस चालू है? कोर्ट का केस डिस्पोज हो गया है और हम लोग चाहे म्युनिसिपैलिटी चाहे तो यहाँ पे टेबल पे सारा चीज सॉल्व हो सकता है। कोर्ट का कोई इशू अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी आपकी जो आयुक्त के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया? उन्होंने कहा है कि हम नोटिस वापस लेंगे और भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। हमारा ये कहना है, हम ऐसे उससे नहीं करते हैं कि अभी उसके आजू बाजू में एक बिल्डिंग बनी है 5 फ्लोर की है, वो टोटली इलीगल प्लान नहीं है। हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलीगल बनी हुई है, इसका भी प्लान नहीं है। ऐसे मेरे पास 5-6 बिल्डिंगों के पेपर है जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है, मतलब ये किसको ये करो, अपना क्या बोलते हैं, डेमोलिश करो, उसको ये नहीं तोड़ रहे हैं। ये वंचित और मुसलमानों आदिवासियों के पीछे क्यों पड़े हैं वो समझ में नहीं आता। तो हमको ये बताना था कि हम हमारे साथ भेदभाव ना करें। अगर कार्रवाई होती है तो आगे का आपका क्या रहेगा? कार्रवाई हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जैसे दिल्ली का जंतर मंतर का देखे होंगे ना कि सरकार घुटनों पे आ गई थी, अभी तो हमने कैसा है बहुत संयमित, बहुत कायदे से किया है। आगे से हमारी आबादी और बढ़ेगी, लोग और आएंगे, मतलब तो इससे कई गुना बड़ा आंदोलन होगा। फिर मेरे हिसाब से संभालना इनको मुश्किल होगा। आपका नाम क्या है? जमाल अहमद। उल्लास जागृति, शहर अब होगा जागृत।